प्रयागराज के कुछ लोग हैं और सियासी चौक में आज हम बात करेंगे उनसे और समझेंगे कि मौलाना अरशद मदनी इस तरह के जो बयान देते हैं उनका क्या मतलब है। क्या कहेंगे आप मौलाना अरशद मदनी जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, अधिकारी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपको लगता है भेदभाव हो रहा है? देखिए, मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है वो उनकी मानसिक असंतुलता को दिखाता है। उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो योगी जी की सरकार है उन्होंने कभी भी भेदभाव के साथ कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही पुलिस कार्रवाई कोई कर रही है। अच्छा होता कि मदनी जी उस विषय में भी बोल लेते जिसको बेरहमी के साथ, जिस व्यक्ति को उनके समुदाय के लोगों ने गंभीर तरीके से मारा और चोटें पहुंचाई है। अच्छा होता मदनी जी जरा दो शब्द उस पर भी बोल देते। लेकिन ऐसे लोगों को अगर पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई के अगर दायरे में जो लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो जिस समुदाय के लोग हों, तो उनको तो स्वागत करना चाहिए कि प्रदेश सरकार विरोधियों, जो विपक्षी हैं या जो उस घटना में संलिप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पूरी इस घटना को धर्म के चादर से उड़ा दिया है। उन्होंने इस पूरी घटना को हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश की है। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं और मदनी जी को चाहिए कि कम से कम जिसकी हत्या हुई है उसके ऊपर भी अगर दो शब्द बोल देते। सब जज एक तरह से बन गए हैं, कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी। नहीं, मौलाना साहब से कोई पूछे कि अगर उस जो भी वहाँ पर घटना घटित हुई उसमें किस समुदाय के लोग थे या उसको करने वाले कौन लोग थे, तो अगर उसको करने वाले लोग मुस्लिम समुदाय के थे तो कार्रवाई मुस्लिम के ऊपर ही तो होगी। इसको धर्म का रूप देना मौलाना साहब को कहीं से भी शोभा नहीं देता। और मैंने तो कहा कि मौलाना साहब का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको इलाज करना चाहिए। और जिस तरीके के भड़काऊ बातें वो कह रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि पुलिस को उनको भी पहले गिरफ्तार करना चाहिए। मदनी साहब एक तरफा बयानबाजी कर रहे हैं, जो एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मदनी साहब का जो ये बयान है उसको तो मैं विधान सभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं मैं उनसे भी जोड़ के देख रहा हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम चुनाव में करना चाहते हैं और जानबूझकर इस तरीके का उनके द्वारा दिया गया ये वक्तव्य है कि उपचुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस समुदाय को पोलराइज करके जो है एक विशेष पार्टी के पक्ष में वोट दिलवाने का। और नहीं तो कोई ऐसा कारण नहीं है। अगर इस तरीके की घटना घटित हुई है तो शायद अगर उनका ये बयान होता कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो, हम उनका समर्थन करते हैं, तो शायद हम लोग स्वागत करते। लेकिन मदनी जी का जो ये बयान है ये समुदायों को लड़ाने का काम कर रहा है और उनके इस बयान को राजनीति से जोड़कर ही देखना चाहिए। मुझे तो संदेह है कि इनकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके प्रेरित करने से, उनके इस भड़काऊ बयान से, या इसके पहले भी इन्होंने कहीं एक गुप्त बैठक करके ऐसे समुदाय के लोगों को जो है इस तरीके की मस्जिद में और अन्य उनके जो धर्म के जो जहाँ पर बैठकें होती हैं वहाँ करके उन्होंने प्रेरित किया हो कि भाई ये जुलूस जा रहा है।